दोस्तों, पूरे देश में चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर कराई जा रही है उससे विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी वोटर कटने हैं, घुसपैठियों के नाम कटने हैं और उनको लगता है कि ये उन्हीं का वोटर है क्योंकि बीजेपी को कोई घुसपैठिया वोट देता नहीं है। ममता बनर्जी हर तरह की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बंगाल में एसआईआर को रोक दिया जाए, लेकिन उनके हर चाल नाकाम होती जा रही है। और अब टीएमसी के कार्यकर्ता जब बीएलओ को डरा धमका रहे हैं, एंट्री में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, फर्जी फिर से ऐड हो जाएं किसी तरह वोटर लिस्ट में, ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नई प्रकार की रणनीति बनाई है क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई कि ममता बनर्जी के चलते बंगाल में ईमानदारी से तो एसआईआर होने से रहा। दूसरी तरफ जो एक मांग पब्लिक की तरफ से उठती है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ताकि ठीक से जो है यहाँ ये एसआईआर हो सके, वो संभव नहीं है। वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रपति के हाथ में है और उसका कहीं ना कहीं लाभ ये ममता बनर्जी चुनाव में उठा सकती है, ऐसा लोगों का अनुमान है और इसका लाभ उनको इसलिए मिल भी रहा है। अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक डिटेल प्लान बनाया है और इसमें जोन वाइज इसको बांटा है। राज्य के 6 पॉलिटिकल जोन में राज्य को, बंगाल को बांटा है। हर जोन को अलग अलग राज्यों के सीनियर जो मंत्री हैं, मतलब संगठन में जो हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है और इसका जो है मकसद टीएमसी के जिला लेवल के दबदबे और बूथ ऑपरेशन को मजबूत करना। इसी तरह से हावड़ा, हुगली, मिदनापुर, कोलकाता, साउथ 24 परगना, नादिया नॉर्थ 24 परगना, ये जो ऐसे एरिया हैं, दार्जिलिंग जैसे इलाके, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने को बूथ लेवल पर मजबूत करने की पूरी कोशिश में है ताकि चुनाव से पहले वहाँ अपना बूथ मजबूत हो जाए। तो टीएमसी के लोग यदि कल को वहाँ अपना दबदबा कायम करने की कोशिश वोट के टाइम करें, जैसा कि करते ही हैं, तो उसका मुकाबला किया जा सके। और इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है कि अब एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें भी जो बीएलओ है उसके साथ बीएलए जाते हैं। तो जब टीएमसी का बीएलए जा रहा है तो अपना भी बीजेपी का कोई ना कोई कार्यकर्ता जरूर जाए ताकि वो देखे कि कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। अनेक शिकायत बंगाल से आ रही हैं, अनेक प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बीएलओ दबाव में है। तो भाई मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, मेरी बात को लेकर सोशल मीडिया पर कोई लिख रहा था कि ये देखो जी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहा है। अरे भाई, राष्ट्रपति शासन लगाना कोई हल थोड़ा ही है। लेकिन आप सोचिए, यदि कर्मचारी दबाव में हैं और टीएमसी का कार्यकर्ता ही कर्मचारियों को दबा रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है। एक रूल जब हमारे देश में है और वो रूल कहता है कि 2003 में जो एसआईआर हुई है उसमें जिसका नाम है माता पिता भाई बहन किसी का, उस रेफरेंस से ही आगे बढ़ेगा ताकि जो घुसपैठिए हैं, फर्जीवाड़ा है, उसको रोका जा सके। तो आप जब उसमें होने नहीं दे रहे हैं, आप उस दस्तावेज के बिना ही किसी को ऐड करे दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप तो फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे रहे हो। ये जो चीज़ें रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसका तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप में दम है, अगर आपको लगता है कि बंगाल की जनता आपके साथ है, आपको वोट करेगी ईमानदारी से, तो फिर आप अपने वोट पे, सपोर्ट पे भरोसा रखो। वो है नहीं, क्योंकि सबको इनको पता है कि ये ईमानदारी से अगर बंगाल की जनता पिछली बार भी वोट करती तो ममता बनर्जी की सरकार कभी नहीं बनती। घर से नहीं निकलने दिया गया, डराया, धमकाया, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अब जो अभी आप देख लीजिए कितनी मुश्किल से शुभेंदु अधिकारी ने मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग तक गए, तब जा कर के टीएमसी का लीडर ये जमीरुल इस्लाम मौला, इसको गिरफ्तार किया गया है। और आरोप क्या है? सीधा सीधा धमकी दे रहा था। और देखिए, ये तो एक कार्यकर्ता पकड़ा है। मैंने तो आपको पहले ही बताया है, कोलकाता का जो मेयर है फरहाद हाकिम, कितनी बड़ी पोस्ट का आदमी है, वो खुलेआम बोल रहा था मीडिया में वो तो कि हम टांगे तोड़ देंगे चुनाव आयोग में से कोई कर्मचारी अगर इधर आया, कुछ आया। तो जब नेता ऐसा होगा तो कार्यकर्ता तो फिर अपना ऐसा होगा ही। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने कई सारे एविडेंस दिए और उन्होंने एविडेंस देते हुए
चुनाव आयोग में ये भी कंप्लेंट की कि ममता बनर्जी की सरकार में जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ डाटा एंट्री के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के स्टाफ को लगाया जा रहा है, बीएस के स्टाफ को लगाया जा रहा है, प्राइवेट लोगों को लगाया जा रहा है, जबकि गाइडलाइन ये कहती है कि सरकारी कर्मचारी ही एंट्री करेगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण पार्ट है। आपने उठा के किसी भी अरे गहरे नत्थू खैरे का नाम डाल दिया, तब फिर एसआईआर पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसका मतलब क्या रह गया? वो तो बेकार हो गया, क्योंकि आपने मैनिपुलेट कर दिया उसको। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी बार बार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये फर्जीवाड़ा रोका जा सके। अब नई कहानी पता लगती है वहाँ कि साहब ओटीपी मांगा जा रहा है, फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, उसमें फार्म में फ़ोन नंबर लिखा होता है, हालांकि वो ऑप्शनल है कि आप ना भी लिखें, लेकिन बहुत लोगों से फ़ोन नंबर लिखवा लिया, उसके बाद उनसे ओटीपी मांगा, पता लगा बैंक का खाता खाली हो गया। तो लोगों को डराया धमकाया लूटा जा रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि भाई इसमें ऐसे काम नहीं चलेगा। और मुझे तो लगता है चुनाव आयोग ने जो 1 महीने का टाइम रखा है, ये टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कंप्लेंट आ रही हैं, अभी ठीक से लोग बीएलओ भी घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ममता बनर्जी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए जी बीएलओ दबाव में हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कई ऐसे एक्स पे पोस्ट लिखा है, पता नहीं कौन कहाँ मर रहा है, और उस हर मौत को इसी तरह जोड़ा जा रहा है जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि कोविड के टाइम पे भी कोई हार्ट अटैक से मर गया तो उसे भी कोविड की मौत बता दिया गया, कोई अपने घर में स्वाभाविक मौत मर गया उसे भी कोविड की मौत बता दिया गया। मतलब सरकार को जैसे बदनाम किया जाता है, इस समय विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग को इसी तरह बदनाम कर रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के लोगों, सबने तय कर रखा है एक टूल किट की तरह, सब एक ही शब्द को बार बार लेते हैं। कोई अखबार की कटिंग ले रही है और उस अखबार की कटिंग को लगा के कहेंगे कि साहब देखो, वो एक अखबार लगा दिया ऐसी कोई लोकल सा, और उसमें 19 दिन में 6 राज्य में 16 बीएलओ की मौत, गुजरात मध्य प्रदेश 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 3, केरल में 1-1। भाई आप लिख रहे हो केरल में 1, पश्चिम बंगाल में 4, गुजरात में 4। मेरा एक सवाल है, कितने बीएलओ हैं? लाखों में है। कम से कम 3 से 4 लाख बीएलओ काम कर रहा है इस समय। बीएलओ ये जो बीएलए काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, मान लीजिए सरकार की तरफ से जो बीएलए लगाए गए सरकारी कर्मचारी, वो लगभग अंदाजा है 1.5 लाख के करीब है। अब ये 1.5 लाख में 4 मौत हुई है, और इन 4 मौत का भी अभी कारण आप बता रहे हैं कि वो चिट्ठी लिख के गए हैं, उसमें लिख दिया है कि हमसे दबाव में काम नहीं हो रहा है। ये आत्महत्या करना या नौकरी छोड़ना, दो में क्या ईजी है? मेरी समझ से बाहर है। बाकी तो काम कर रहे हैं ना, और मैं खुद बीएलओ से बात करके आया हूँ। अधिकारी ये नहीं कहते हैं कि आपको जो है जेल में भेज दिया जाएगा काम नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा है, आपका वेतन काट लिया जाएगा। आप काम ठीक नहीं करोगे, दंड के तौर पे 1 दिन या 2 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। आपका वेतन यदि 30,000 रुपया है, उसमें अगर 2,000, 3,000, 5,000 कट गया तो क्या इतनी सी बात पे आदमी आत्महत्या कर लेगा? मुझे ये भी षड्यंत्र लगता है, और इसकी अलग से जांच होगी तो चीज़ें खुलेंगी। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी की कोशिश ये है किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट किया जाए, एसआईआर को रोका जाए या इसमें धांधली की जाए। लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर दिया कि ममता बनर्जी कितने भी बहाने बना दे, एसआईआर होके रहेगी, और उसमें जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी धांधली हम होने देंगे, अधिकांश चीज़ों को ठीक करेंगे। तो बेहतरीन काम बीजेपी कर रही है, देखते हैं चुनाव तक क्या होता है। लेकिन इतनी तो उम्मीद है कि इस बार टक्कर कड़ी ममता बनर्जी को चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की तरफ से मिलने वाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।